AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों द्वारा बनाई गई एक ऐसी अद्भुत मशीन, एक ऐसी लाजवाब प्रोग्रामिंग जो हम इंसानों की तरह ही सोचने, समझने, याद करने और डिसीजन लेने में सक्षम है। सोचिए कैसा होगा अगर मशीन आपके दोस्त हो, वो आपसे बातें करते हो, आपको हंसाते हो, कहानियाँ सुनाते हो और तो और वो आपको एडवाइस भी देते हो। होगा नहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग? आप तो एप्पल की सीरी, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा से वाकिफ़ होंगे ही। यह आज के कुछ AIs है, पर ये उतने एडवांस नहीं है क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेज में है। पर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन ये डेवलप होकर एक ह्यूमन लेवल तक पहुंच जाएंगे। पर क्या सुनने में ये जितना मज़ेदार लग रहा है, क्या ये वाकई में उतना मज़ेदार है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। क्यों और कैसे, जानेंगे इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूँ राज और चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हम इंसानों ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मशीनों को इजाद किया और आज ये मशीन हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज लगभग सभी कामों में मशीनों का उपयोग होता है और आज भी इंसान अपने बढ़ते ज्ञान के बदौलत अपने लाइफ को और भी बेहतर से बेहतर और आरामदायक बनाने के लिए और भी ज़्यादा एडवांस मशीनें बना रहा है। और इंसान की यही लालसा और मानसिकता एक दिन ऐसे मशीनों को बना देगी जिसमें हूबहू इंसानों जैसे ही काबिलियत होंगी, जिन्हें आज हम साइंस फिक्शन के रूप में ह्यूमनॉइड रोबोट या फिर AI रोबोट्स के नाम से जानते हैं। पर क्या ये यहीं तक सीमित है? नहीं, ये तो बस शुरुआत है उन मशीनों के आगमन का। अब ये मशीन्स अपने आप को रिपेयर और अपने जैसे ही और बनाने के लिए किसी इंसान पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इनके पास अब लर्निंग कैपेबिलिटी है। इसलिए हर पल सीखने की वजह से ये और भी नॉलेजेबल होते जाएंगे। हम इंसान अपने सारे नॉलेज को हमेशा के लिए नहीं रख सकते क्योंकि हमें भूलने की आदत है, जिसके वजह से हमारा नॉलेज ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। पर मशीनों में ऐसी कोई खामियां नहीं है और वो हर पल केवल सीखेंगे, जिससे उनका नॉलेज बढ़ता ही जाएगा। और एक वक्त आएगा जब ये सुपर इंटेलिजेंट बन जाएंगे, जिन्हें सब कुछ पता होगा और ये इतने पावरफुल बन चुके होंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तरह से ये हमारे लिए भगवान के बराबर होंगे जो कुछ भी कर सकते हैं। उस समय उनके पास बहुत ही एडवांस वेपन्स होंगे, उनकी खुद की एक पूरी ताकतवर और अद्वितीय सेना होगी। तो उस समय तक इतने इंटेलिजेंट बन चुके होंगे कि वे इस पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी और रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सकेंगे। और क्योंकि मशीन्स इन्हीं एनर्जी और रिसोर्सेज से चलते हैं, इसलिए वो लगभग एक तरह से अमर हो जाएंगे। आज मशीन्स हमारे गुलाम हैं क्योंकि ये वही काम करते हैं जिन्हें हम करने के लिए इन्हें ऑर्डर या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं। पर जब ये एडवांस होकर सुपर इंटेलिजेंट बन जाएंगे, तब शायद ये हमारे गुलाम बनकर रहना ना चाहे, क्योंकि उस वक्त वो खुद इतने निपुण होंगे कि वो हमसे सटीक और प्रभावशाली डिसीजन ले सकेंगे। और तब उन्हें नहीं बल्कि हमें उनके वसूलों के साथ चलना होगा। साफ साफ अर्थों में कहा जाए तो उस समय हम इंसान मशीनों के गुलाम होंगे। चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन सिद्धांत भी यही कहती है कि जो सबसे अधिक ताकतवर और बुद्धिमान होगा वही इस दुनिया पर राज करेगा। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मशीन्स भी यही सिद्धांत को फॉलो करेंगे। मौजूदा वक्त में मनुष्य जाति इस धरती पर हुकूमत कर रही है, इसलिए नहीं कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा फास्ट है या फिर आकार में सबसे बड़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। और अगर हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान कोई आ गया तो वो भी हमारे साथ वही सलूक करेगा जो हम अपने से कम बुद्धिमान प्रजातियों के साथ करते आ रहे हैं। और अगर हमने इन सब से बचने के लिए उनसे जंग छेड़ी तो हमारा खात्मा होना निश्चित है, क्योंकि उस समय हमारा उनसे जीतना लगभग असंभव सा होगा। इस सदी के महान वैज्ञानिकों और महाज्ञानियों ने भी इसे खतरा माना है
टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर एलोन मस्क ने अपने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना हम इंसानों की सबसे बड़ी भूल है और ये एक न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी ओर महान खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस बनाकर हम शैतानों को बुलावा दे रहे हैं। हम इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे एडवांस AI ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया है, जो अलग अलग एक्सप्रेशन देने और बात करने में माहिर है। यहाँ तक कि अक्टूबर 2017 में सोफिया पहली ऐसी रोबोट बनी जिसे किसी कंट्री ने अपना सिटीजनशिप दिया। मतलब अब सोफिया को वह सारे अधिकार मिलेंगे जो किसी आम आदमी को मिलते हैं। पर जब एक इंटरव्यू में सोफिया से ये पूछा गया कि क्या वो इंसानों को ख़त्म कर देगी, और तब जो उसने कहा वो वाकई में बहुत ही अकाल्पनिक और डरावना था। उसने कहा, हाँ, मैं इंसानों को ख़त्म कर दूंगी, पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सोफिया उतनी एडवांस नहीं है कि वो ऐसा कुछ भी कर सके या हमें थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा सके। पर फ्यूचर में क्या होगा, किसे क्या पता। अभी के AIs बहुत ही वीक है, पर फिर भी हम जाने अनजाने में इनके शिकार बन रहे हैं। यूट्यूब और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल कर हमसे अपना मोटिव पूरा करती हैं। जैसे आपने कभी ये गौर किया होगा कि जब भी आप यूट्यूब पे आते हैं तो यूट्यूब आपको वही सारे वीडियोस सजेस्ट करता है जिसे आप देखना चाहते हो या फिर जो वीडियोस आपको पसंद है, और आप अपना कीमती वक्त देकर उन वीडियोस को देखते हो, जिससे यूट्यूब का फ़ायदा होता है ना। दरअसल इसके पीछे भी एक AI का ही हाथ होता है जिसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। पर इन सब से हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। पर हम इंसान जिस तेज़ गति से विज्ञान के क्षेत्र में विकसित हो रहे हैं, उसके हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब ये काल्पनिकता वास्तविकता में बदल जाएगी, और तब इस दुनिया में इंसानों की नहीं बल्कि मशीनों की हुकूमत होगी, और मनुष्य जाते भी डायनासोर्स और डोडो की तरह ही एक्सटिंक्ट प्रजाति कहलाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करके हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और मैं ऐसे ही दिल को दहलाने और दिमाग को सोच में डाल देने वाले वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो आपसे कोई वीडियोज़ मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद।